हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लव बॉन्ड द मून्स में आप लोगों का स्वागत है। और यह कहानी के ऑथर है एंजल स्टोरी टेल और उनका स्टोरी का नाम है अगली ओमेगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं कहानी के। हमें यहाँ से एक सीन दिखाया जाता है जिस सीन में देखते हैं कि चर्च में बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पे बहुत लोग देखते हैं कि वो एक अल्फा खड़ा है और वो अल्फा चाइना का सबसे बड़ा रिच मैन में आता है। और इसमें सब इसको ऊपर एक मोस्ट हैंडसम मिलियनर एंड करोड़पति का टैग भी लगा है। माना जाता है कि वो चाइना का सबसे बड़ा रिच मैन है और उसके सामने आगे कोई भी नहीं टिक सकता, ऐसे लोग कहते हैं। और इस इंसान ने ब्लैक कलर का कोट पहना है, ब्लैक कलर की पैंट और हेयर कट भी इतना अच्छा है। वह तो उसकी इतनी महंगी है कि लगता है कि कोई बड़ा ही कोई रिच मैन आया है, ऐसी उससे वाइब आती थी। यहाँ पे कोई उसके हाव भाव नहीं थे उसके फेस पे, और हैप्पी भी नहीं लग रहा था कि बस उसके आंखों में इतना गुस्सा था कि वो इतने उसके आंखों में लाल फूट रहे थे कि उसका भाई कि उसी दिन बहुत तूफान से आए चल रहा है होता है। बहुत लोग सारे लोग होते हैं कि इंसान के सामने एक क्यूट सा ओमेगा आते हुए देखते हैं हम। उस क्यूट से ओमेगा ने वाइट कलर का कोट वेयर किया होता है और उसके फादर उसे लेकर आ रहे थे उसके हस्बैंड के पास। वो पास आ रहे थे। अब हम चलते हैं उस ब्राइड के पास। उस फास्ट उसकी इतनी ब्रीदिंग वो इतनी फास्ट हो गई थी ना। मैं कहे ना कि मैंने तुम्हें शिद्दत से प्यार किया था, मैंने आज तुम्हें ही पा लिया, पर मुझे कोई दुख नहीं है कि तुम बचपन से मेरे प्यार हो। आज मेरा प्यार सफल होने का रास्ते पे है। नहीं पता वांग जी तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं, पर मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है कि मैंने इस शादी में राजी होकर मेरे दिल को कोई समझ नहीं पाता कि एकमात्र जान नहीं पाता कि शक्ति है। और मैं चांगसे का मेरा नाम यहाँ पे नाम विभूषण है और मैं चांगसे का एकलौता बेटा हूँ, ओमेगा बेटा हूँ। और आज मेरी शादी है। मैं प्यार करता हूँ, साथ ही मेरी शादी हो रही है। आप सभी में मेरे शादी में आए तो आप लोगों का शुक्रिया। दरअसल मेरी उम्र 18 साल है और 25 साल की है। तो मैंने तब से ही वांगजिस गगा से को देखता आया हूँ। तब से मैंने उनसे पहली नज़र का प्यार हो गया था। तब 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 मैं कॉलेज में पढ़ता था। तभी वो मेरे हर रोज़ कहता था कि मुझे छोड़ दो। पैर पर नहीं लगता था, दूर वो रहते थे, पर मैं उनको आगे पीछे ही रहता था, मैं उनसे दूर नहीं जा पाता था। जब मैं 18 साल का हुआ तब लान कुरन मतलब वांगजी के अंकल ने कहा कि मेरे पास लैन कुरन आए थे। उन्होंने चेन गगा से ही साथ। तब मैंने प्रस्ताव रखा कि तुम मेरे छोटे हायर के साथ तुम मतलब मेरे छोटे हायर लान वांगजी से शादी करोगे क्या। बट तब भी वांगजी को ये पता नहीं था कि उसकी शादी जिस लोग होने वाली है वो उसे पता ही नहीं था। गगा के साथ शादी करनी है ये सोचकर विंग ने हाँ बोल दी। तो आज मैंने बहुत खुश हूँ कि मैं आज मेरी शादी गगा से होने वाली एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मैंने अपने गगा से ही शादी कर रहा हूँ। मैं बहुत हैप्पी हूँ। और हम देखते हैं कि लैन वांगजी की तरफ से लैन वांगजी करना नहीं चाहता था कि मेरे अंकल ने मुझे फोर्स किया है शादी करने के लिए, क्योंकि मुझे ओमेगा पसंद नहीं आता है। ओमेगा पैसों के लालच में होते हैं। एक रिच पर्सन हुए पर सोचा नहीं था कि वो ओमेगा हर वक्त हमारे घर के अगल बगल में घूमता रहता था। मेरी वाइफ बनने जाएगा, बट मुझे ओमेगा पसंद नहीं है, मैंने किसी और से प्यार करता हूँ। पर अंकल ने मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की शादी करने कहा। मैंने कुछ नहीं कर सकता था कि फुल मतलब मेरी फोर्थ मैरिज हो रही थी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे मैन शाओ भी उसके साथ आ गए थे। वो ऊपर लाने के लिए वो
उसके फादर कहते हैं, बेटा मेरी बेटा ओमेगा को देखते हुए वो सर हिलाता, नोट करता है कि हमारे ओमेगा के कलर तेज मतलब तेज के पास लेकर आते हैं और प्रिस्ट कहते हैं कि आपकी शादी रिचुअल स्टार्ट होते हैं। जब प्लीज कहते हैं आप प्लान वांगजी जी मिस्टर वी चांगसे के बेटे विभूषण का अपना लाइफ पार्टनर मानते हैं। तो ब्राइड मतलब आप ब्राइड मानते हो? तो कहते हैं करते हो? तो अंकल की तरफ देखने लगा और जब अंकल ने बोला कि हाँ बोलो, तो तभी वो हमारे हाँ बोला। और मिस्टर चांगसे से छोटे बेटे लान विभूषण का हस्बैंड मानते हो आप लाइफ पार्टनर? तो वो प्रिस्ट कहता है हवन और ब्रोथ का तीनों का ब्राउन डाउन करो। तो है कंप्लीट होने के बाद ये सारे चीज़ें कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि सारे लोग स्टेज पे आकर उनको बधाई देने लगते हैं। और तभी ये शादी नहीं हो सकती। एक लड़की दौड़ते हुए आती है और कहती ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि लानवांग जी की मैं ब्राइड हूँ। यहाँ पे सारे लोग बहुत शॉक हो जाते कि ऐसा वह दिन भी था कि वो शौक था कि विंग वांगजी स्टेज से उतरता है, बोलता है कि कहा लूसी तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे अंकल ने मुझे किडनैप किया था। वांगजी तुम इस लड़के के पास गए, ऐसे में तुम्हारे हायर नहीं मानूंगा। मैं अपने घर से तुम्हें निकाल दूंगा, अपनी ज़्यादा से बेदर 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 कर दूंगा तुम्हें। ऐसे पूछी लानवांगजी मैरिड फोर्सफुली हो चुके हैं। मैं शादी नहीं करना चाहता था पर ऐसे में मुझे फोर्स किया था। तुम सुन लो, मैं अपना ओमेगा ब्राइड नहीं मानता। ये सुनकर तो सांसे को तो अटैक आ जाता है और उसी टाइम ही गिर जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसने सोचा था कि उसकी जिंदगी खुशहाल होने वाली है पर उसकी लाइफ में 32 ग्रीड का एक मूड आ गया था। उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो गई थी। अब विंग भी जब लूसी के बाजी को हक करता है तभी तेज उससे उतरता है और कहता है मैं तुमसे बचपन से प्यार करता हूँ तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते हो। हम दोनों की तो अब शादी भी हो चुकी है। वांगजी बोलता है नहीं, मैं तुम्हें अपना ओमेगा नहीं मानता। तुम्हारे चक्कर में मैं अपने प्यार को खो दूंगा, ऐसे बोलता है। और यहाँ से हमारे चांगसे को अटैक आने वाला था तभी सब देखते हैं कि चांगसे नीचे गिर गया है और उस गर्ल तेज के आती है। तब लोगों को बढ़ जाते हैं। ऐसा भी हो जाता है कि उसके फादर को हक करके वो रोने लगता है कि फादर क्या हुआ क्या हुआ। अपने फादर को बेहोश देखकर वो तभी लानवांगजी भी देखता है पर फादर हार्ट अटैक आया है। तब भी आंखों से आंसू भर आते हैं। क्या करे, उसको समझ नहीं आ रहा था क्या हो जाए। तभी जाकर अंकल लैन ने वहां जाकर उठे हॉस्पिटल एडमिट कराए चांगसे को, एक कर उसे बोल दिया। और विंग तो ब्राइड ड्रेस में ही चांगसे के साथ चला जाता है और हे रोज रहा था। तभी कल आते और बोलते बेटा मुझे माफ कर दो। आ काय ना आज के लिए इतनी स्टोरी बस। कल